अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी जो है वो बच्चों की जो है वो वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ भी कुछ शेयर किया जाए अपना एक्सपीरियंस। तो जो लोग मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, ताकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी आने वाली हर वीडियोस से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं आप इस वक्त कि मेरा कितना मैसी वार्डरोब हो रहा है, बच्चों का बैग्स और ये और वो शॉपर सब कुछ बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि मैं जो है ना ये ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अच्छे से सेटिंग करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो फिर चलो चलें। तो यहाँ मैंने जो है एक खाली मेरे पास बॉक्स था, उसमें मैंने रैप करके एक पैम्पर के लिए बॉक्स बना लिया। एक मेरे पास खाली बॉक्स था, एक जो है ये मेरे पास फ़ज़ूल सी जो है ना एक ट्रे पड़ी हुई थी काफ़ी पुरानी सी, मैंने उसको कलर किया फिर। और जो है ना वहाँ आप देख रहे होंगे रेड कलर की बास्केट है, ये सिमरान के टाइम की है मेरे पास। अब तो मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए। ये फ़र्स्ट बेबी में मम्मा ने मुझे दी थी, तो वो तब की मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने उसको भी वॉश वगैरह की, उसको मैंने यूज़ में लेने की कोशिश की कि चलें हम जो है अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो इसको भी हम जो है ना किसी काम में ले लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इसको कलर करके थोड़ा न्यू करने की कोशिश की है। और जो है ना ये कोशिश जो है ना वो कोई भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप जो है ना इस तरीके से जो है ना 2-4 घर में कुछ भी पड़ी हुई चीज़ें हों जिसको आप यूज़ कर सकें, आपको लगता हो कि इसको यूज़ करने से जो है ना मतलब काफ़ी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं, तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें। और ये देखें मेरे बैग में जो है ना इरा के कपड़े रखती थी, क्योंकि इतने छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, उनको जो है ना वो तय करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो मैंने इस तरह बैग में रखे हुए थे, तो ये निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। बार-बार चुनो कि इसकी चड्डी कहाँ है, इसकी शर्ट कहाँ है, चुनते रहो, सारे निकालो, फिर वापस सारे डालो, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इसकी वजह से। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा, तो मैंने ये जो है ना वो लाल कलर की बास्केट देख रहे होंगे आप, ये काफ़ी पुरानी है, तो इसलिए इसका ढक्कन-वक्कन सब गायब हो चुका है। तो मैंने इस तरीके से जो है ना वो छोटे-छोटे सारे कपड़े मैंने निकाले और फिर इस तरीके से मैंने तय करके जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने जो है ना बास्केट में रख के जो है ना पूरे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि जब भी हमें कपड़े निकालने हो तो हम आराम से जो है ना वो निकालें और पहनाएँ, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी कहीं जाना होता है, देर हो रही होती है, कभी शर्ट नहीं मिल रही होती, कभी ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता, कभी कुछ नहीं मिल रहा होता, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से अगर आपने भी अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिलीफ़ मिलेगा। और मैंने कुछ भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बाहर से परचेज़ नहीं किया है, हमने घर में से ही चीज़ें निकाली हैं, उसको जो है ना वो थोड़ा सही करके ऑर्गेनाइज़ किया है अपना वार्डरोब। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि घर में से ही कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ जिसमें आप चीज़ें रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपनी वार्डरोब, तो आप वही कीजिएगा। हमने भी वही किया है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इसमें परचेज़ नहीं की। आप देख सकते हैं कि जो है ना मैंने एक पुराना सा जो है ना वो बॉक्स लिया हुआ था, डब्बे का डब्बा था मेरे पास। ये मेरे ख़्याल में खजूरों का बॉक्स था, लास्ट ईयर का जो है ना, इसमें काफ़ी सारी खजूरें आई थी, तो वो खजूरों का बॉक्स था मेरे पास। तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन था, क्योंकि इसके अंदर एक और प्लास्टिक बैग था, उसके अंदर खजूरें थी, तो ये काफ़ी जो है ना ये बॉक्स साफ़ सुथरा मेरे पास एक पड़ा हुआ था। तो वो ऐसे ही फालतू सा जो है ना अलमारी के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था, तो मैंने वही बॉक्स निकाला, एक को मैंने रैप किया इस तरीके से येलो पेपर में, और जो है ना वो मैंने पैम्पर का सेक्शन बना लिया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे सूट जो है ना वो तय करके और एक सेक्शन की तरह जो है ना वो बना लिया। तो 4 सेक्शन मेरे इसमें बन गए, और जो है ना आराम से मैंने जो है ना अपने बच्चे की जो है ना वो सारे कपड़े इसमें सेट करके रख दिया। अब जब भी देखें मुझे निकालना होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आराम से, मुझे पता है किस सेक्शन में कौन से वाले कपड़े हैं, कौन से रेगुलर पहनने वाले हैं, कौन से रेशमी कपड़े हैं, कौन से हैं, यानी कि मैंने सब अपने हिसाब से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे इसमें जो है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे काम होगा तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। कपड़े निकालने करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो छोटे कपड़े थे वो भी मैंने एक साइड पे निकाल के रख दिए। इस तरीके से जो है ना मैंने सारी जो है ना वो कपड़े इसके मेंटेन करके रख दिए। बैग से मेरी जान छूट गई। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जो भी मुझे नया देख रहा है वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं पैम्पर का अंबार, ये तो अभी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 22 है आज। जी 22 है आज डेट।
तो ये तो मेरे बचे हुए लास्ट पैम्पर्स हैं जो मैंने शॉपर में डाल दिए थे। शॉपर क्योंकि पैम्पर्स का बैग मेरा जो है वो फट गया था, तो मैंने शॉपर्स में डाल दिए थे। तो जो है ना, महीने के एंड में तो इतने ही बच जाते हैं, वरना तो 2-2 3-3 पैकेट्स जो है ना वो महीने में यूज़ हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मैं मॉलफेक्स के जो है ना वो डायपर यूज़ करती हूँ, और ये बहुत बहुत बेस्ट है। ये जो है बेबी की स्किन के लिए, रैश नहीं होते इससे। और जो है ये जो चड्डी की तरह बने हुए पैम्पर्स होते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सही नहीं होते, वेट बढ़ जाता है इसमें, तो ये लटक जाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इतना ज़बरदस्त पैम्पर होता है, क्योंकि इसमें एक तो झंझट नहीं है, कहीं से लीकेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसका वेट नहीं बढ़ता। कि वेट, जैसे कहते हैं ना कि पिशी करते हैं बच्चे तो वेट हो जाता है पैम्पर्स में, तो वो लटक जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें से। ये बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट पैम्पर है। और ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, ये मैं सुदेश के लिए यूज़ करती हूँ। ये भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त पैम्पर हैं, और ये भी मैजिक चिप है इसकी भी। ये काफ़ी एडजस्टेबल होती है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त पैम्पर हैं। तो मैं तो ये वाले यूज़ करती हूँ। तो अभी तो ये जो है ना कुछ पीस बच गए, तो वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि महीने के माशाल्लाह दोनों के ही 50-60 पैम्पर जो है वो आ ही जाते हैं, यानी कि पूरे पूरे बैग्स तो वो यूज़ हो ही जाते हैं। और इरहा के तो ऐसे होते हैं, कभी कभी एक बैग ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे दूसरा दोबारा बाय करना पड़ता है। तो पैम्परों के खर्चे तो पता नहीं हमारी कब जान छूटेगी इन पैम्परों के खर्चे से। तो ये देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना पैम्पर की भी एक बास्केट तैयार कर ली है। फालतू से एक डब्बे को मैंने यूज़ किया, और कितना ज़बरदस्त जो है ना वो मेरे पैम्पर्स रखने के लिए मतलब बॉक्स रेडी हो गया। शॉपर्स में पड़ा हुआ था, कितना बुरा लग रहा था, और अब मैंने इसको इस तरीके से पैम्पर्स को सेट कर दिया है। तो एक तरफ मैंने जो है ना अपना बच्चों का मतलब अपनी इरहा का जो है ना वो कपड़ों का जो है सेक्शन रेडी कर लिया, एक तरफ मैंने पैम्पर्स का सेक्शन मैंने रेडी कर लिया है। और अब ये इरा का सूट छोटा हो गया है, तो ये मैं एक साइड पे रखती हूँ। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। और ये एक एक्स्ट्रा बैग था मेरे पास, जिसमें सारी छोटी मोटी अला बला सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और ये बैग बुरी तरीके से फट चुका था, और इसका कुछ नहीं हो सकता था कि मैं सी के ट्राई करती। तो इसलिए मैंने ये बैग जो है ना वो फिर मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि ये अब मेरे काम नहीं आ सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फट चुका था। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना बैग से निकाल रही थी, और मैंने सब कुछ निकाल के बैग को एक तरफ फेंक दिया। और अब जो है ये इरहा के कुछ बड़े बड़े से ड्रेसेस थे, क्योंकि ये अभी तो इरहा को आने से रहे, ये थोड़े से बड़े हैं, साल तक की बच्ची के हैं। तो ये भी 2-4 ड्रेसेस मेरे पास थे, तो मैंने कहा इसको मैं कहाँ रखूँ। फ़िलहाल मैंने इसको जो है ना वापस से शॉपर में डाल के ही रख दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से जो है ना आप भी अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करें। इंशाल्लाह मैं जब अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम क्या चीज़ रखें, तो वो कितना जो है ना आसानी से हमें उस टाइम पे यानी कि मिल सकती है, यानी कि। और ये एक ड्रेस रह गया था, तो ये भी मैंने कहा आप रख दो, मैं ना दे वे करके आराम से। ये पूरा सेट है, ये मेरी जो है ना देवरानी ने मेरी बेटी के लिए बना के दिया था, बहुत प्यारा ड्रेस था। तो जो है इतना अच्छा, मुझे ना इतनी ज़्यादा बातें करनी आती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो के बीच में और क्या-क्या बातें करूँ आप लोगों से। तो बहरहाल ये मैंने जो है ना एक्सेसरीज़ हैं सारी, वो मैंने बच्ची की एक तरफ रख दी हैं, कैप्स एक तरफ रख दिए हैं, रुमाल और जो है ना बिब्स और चड्डियाँ, और ये सब जो है ना मैंने सबके सेक्शन बना लिए हैं, ठीक है ना। जल्दी-जल्दी मैंने सारे सेक्शन बना लिए, ताकि मैं सबको जो है ना एक तरफ रख दूँ। और कुछ सुदेश के ड्रेसेस थे जो मुझे बड़े प्यारे लगते थे, वो छोटे हो गए थे, तो वो भी मैंने साथ-साथ रख दिए इरहा के लिए, कि हम जो है वो इरहा को पहनाएँगे। यानी कि 2 ही सूट थे मेरे पास जो मुझे सुदेश के बहुत पसंद थे, तो अब वो उसको छोटे हो गए थे, तो वो मैंने जो है ना इरहा के लिए रख दिए। और इस तरीके से जो है ना मैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और एक तरफ मैं खाना भी साथ-साथ बना रही थी। वीडियो के बीच-बीच में मैं उठ के खाना बना रही थी। आज जो है वो संडे का दिन है, तो सब घर पे होते हैं, तो 10 काम होते हैं, आपको पता है। और 10 कामों में जो है ना वो एक काम मैं ये भी कर रही थी कि मैं ये वीडियो भी शूट कर रही थी। तो साथ-साथ जो है ना आज मैंने क्या बनाया है, आज मैंने बनाया है छोले की बिरयानी। तो आज मैं छोले की बिरयानी बना रही हूँ, और अब असर का टाइम हो गया, अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। तो जो है अब अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि आपको पता है संडे का दिन है, तो लेट नाश्ता होता है, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर चलें, मैं अपना जब तक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, यू स्टे विद मी।
और जी तो इस तरीके से जो है ये कलर ड्राई हो गया था, तो मैंने सारी ये रहा की बॉटल्स वगैरह और ये सब चीज़ें मैंने इसमें जो है ना सेट करके रख दी। और ये इसका शहद जो है, और इस तरह इस बॉक्स में जो है ना वो इसके खाने पीने की चीज़ें, दूध से रिलैक्स वगैरह सब चीज़ें मैंने इसमें सेट कर दी। और ये बॉक्स एक खाली पड़ा हुआ था, तो मुझे एक ज़बरदस्त सा आइडिया आया कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें रखूं। तो मैंने जो है ना एक फ़ालतू मेरा दुपट्टा था, मैंने उसको हाफ़ किया, उसके अंदर मैंने ये बॉक्स रखा और मैंने इस तरीके से जो है ना वो बॉक्स को कवर किया कि वो बिल्कुल टाइटली जो है ना वो कवर हो गया बिल्कुल, और कहीं से भी लूज़ नहीं हुआ। और इस तरीके से आप देखें मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसको फिक्स कर दिया। और इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रख दी, हैंडकरचिफ वगैरह, बिब्स हैं, चड्डियाँ हैं इसकी, कपड़े हैं, को एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो सारी इस तरह आ गई। और देखिए साइड से कहीं से भी निकल भी नहीं रहा कपड़ा, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना ये मेंटेन हो गया और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। मैंने कहा वाह सबा, ज़बरदस्त आइडिया। और इस तरीके से जो है ना मैंने ये 2 चीज़ें और मेंटेन की, ऑर्गेनाइज़ की। अब जो है मैं अब सबको जो है ना मैंने वार्डरोब में सेट कर लिया और अब आपको मैं लास्ट लुक दिखा रही हूँ। तो देखें जो मेसी सा वार्डरोब था वो अब कितना ज़बरदस्त हो गया है। एक तरफ जो है मैंने इसके नए वाले कपड़े, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें जिसके अंदर मैंने इसके सामान रखे थे, और ये कपड़ों के ऊपर ही मैंने ये हैंडकरचिफ चड्डियों वाला जो है ना और बिब्स वाला बॉक्स रख दिया, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए मुझे चाहिए होता है, तो सबसे ऊपर मैंने ये रख दिया। इस तरफ मैंने सारे सुदेश के कपड़े सेट किए और यहाँ मैंने ये ट्रे रख दी जिसमें सारी चीज़ें ये रहा की और सुदेश की भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये सब मैंने यहाँ रख दी। थर्ड वाले में जो है पीछे से नान और दारिम के कपड़े रखे हुए हैं और आगे मैंने ये पैम्पर का पैकेट रख दिया, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है, बार बार निकालना पड़ता है। और लास्ट वाले में मैंने इनकी सारी पैंटें रख दी और ये सारे जो है ना वो कपड़े वगैरह सब रख दिए। और इस तरीके से मेरी वार्डरोब हो गई फुल ऑर्गेनाइज। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।